और मनी में आज हमारे साथ ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल जुड़े हुए हैं जो दर्शकों के पोर्टफोलियो पर अपनी राय दे रहे हैं। और अब पंकज जी कुछ हम सवाल लेते हैं ऐसे दर्शकों के जिन्होंने हमें एसएमएस के जरिए अपना पोर्टफोलियो भेजा है। और अब ये जो पोर्टफोलियो है ये है बंगलुरु से मनोज दास जी का। 44 साल इनकी उम्र है और मंथली सिप 50,000 की कर रहे हैं। अभी अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू देखिए तो करीब करीब 15 लाख तक पहुंच गई है और इनका टारगेट है 10 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस जुटाने का। पोर्टफोलियो में अगर हम फंड सिलेक्शन देखें तो ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बंधन स्मॉल कैप है, एचएसबीसी वैल्यू फंड है, एमओ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 7,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा दूसरा भी इनके हम देख रहे हैं फंड सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि एक मुश्त निवेश भी इन्होंने किया हुआ है, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में किया है, एचडीएफसी मिड कैप फंड में है, निपॉन इंडिया लार्ज में, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रू रिटायरमेंट में भी ये निवेश कर रहे हैं। तो एक मुश्त निवेश भी इनका है और साथ ही साथ ये सिप भी 50,000 की कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या राय रहेगी, जो फंड सिलेक्शन है क्या वो सही है और जो इनका टारगेट है 1 करोड़ का वो हासिल कर पाएंगे अगले 10 साल में? कि दीपाली जी इन्होंने कुछ स्कीम्स में लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कुछ में एसआईपी कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि जो लमसम पैसा है वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स जैसे मल्टी एसेट और मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, इस तरह के फंड में, लार्ज मिड कैप फंड, इस तरह के फंड में किया हुआ है। तो स्कीम्स सभी अच्छी हैं लेकिन नंबर ऑफ स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं। अब इस वक्त पर जो सिचुएशन है उसमें मैं नहीं कहूँगा कि आप स्कीम्स में निकल जाइए या कुछ चेंजेस कीजिए, आप बने रहिए फिलहाल के लिए, लेकिन नंबर ऑफ स्कीम ना बढ़ाएं। और यदि आपको और इन्वेस्ट करना हो तो इन्हीं में टॉपअप करें क्योंकि स्कीम्स ठीक हैं पर जैसा मैंने कहा कि नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी बात यह है टारगेट को लेकर, आपने टारगेट सेट किया 1 करोड़ का, पर क्योंकि ऑलरेडी 15 लाख के आसपास इकट्ठा हो चुका है और आप 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं, अगर सिंपली 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पर 10 साल में करीब 1,58,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। जो टारगेट आपने लिया है उससे तो आप ज्यादा वैसे भी अचीव कर लेंगे, यह उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि समय के साथ पैसे की कीमत कम होती रहती है तो मैं अगेन कहूंगा, आपने पूछा नहीं है बट स्टेप अप कर लेंगे तो अच्छा होगा। यदि सिंपली एक कैलकुलेशन करें 10% से आप स्टेप अप करते हैं तो 15 साल में इसी पर जो 15 आपके 50,000 की एसआईपी अभी है, 15 लाख का लमसम है और 10% से स्टेप अप करेंगे तो 10 साल में आप करीब 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे 1,58,00,000 की जगह पर। तो हो सके तो स्टेप अप कीजिए, बाकी आप टारगेट तो आप ऑलरेडी मतलब पूरा अचीव कर ही पा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑल द बेस्ट टू यू। बिल्कुल, तो कोई भी नई स्कीम आपको ऐड करने की यहाँ पर सलाह नहीं दी गई है। और इसके अलावा जिस तरह से पंकज जी ने बताया कि जो अभी आपका इन्वेस्टमेंट का हम रुझान देख रहे हैं इसके ज़रिए भी आप अपने टारगेट से आगे की रकम को रिवाइज कर लेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा मजबूत पोर्टफोलियो में आप लेकर जाएँ तो जाहिर तौर पर आप टॉपअप भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला एसएमएस हमें भेजा है दलपत सिंह जी ने जोधपुर से और इनके पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो अभी मंथली सिर्फ 10,000 की कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म इनका विजन है 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहते हैं। और जो इनका फंड सिलेक्शन है उसमें हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू भारत 22 एफओएफ में इन्वेस्टमेंट है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में है, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ एफओएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सर आप, हालांकि इन्होंने हमें अपना टारगेट नहीं भेजा है लेकिन जो इनका टाइम हॉराइजन है वो 15 साल का है, क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? स्कीम सही है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सिल्वर को आपने ऐड किया है, शायद जो रिसेंट में जो रिटर्न्स देखे हैं उसके हिसाब से किया होगा, बट सिल्वर में उतार चढ़ाव बना रह सकता है या लॉन्ग टर्म में उम्मीद रहती है सिल्वर में वॉलेटिलिटी की। तो आप इसको ये मानकर चलिए कि ये डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आपने इंक्लूड किया है और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। बाकी सभी स्कीम्स भी अच्छी हैं। और जहाँ तक सवाल है कितना पैसा बन सकता है, अगेन 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं तो 15 साल में 10,000 की एसआईपी से करीब 48 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। पर मैं एक बात बता दूं कि 48 लाख की वैल्यू 15 साल के बाद में अगर 6% भी महंगाई दर होती है तो करीब 20 लाख के आसपास बचेगी। तो अगेन मेरी राय है कि स्टेप अप जरूर करें। बाकी स्कीम में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट टू यू।
तो पोर्टफोलियो सही है। और जिस तरह से सर ने बताया कि आपने जो टारगेट हालांकि मेंशन नहीं किया था, लेकिन इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो आपकी देखी जाए तो इन्फ्लेशन को भी आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो सर वक्त फिलहाल यहीं पर ही खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच, आपने योर मनी के लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर आपने सलाह भी दी। और साथ ही साथ हमारे सारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से अपने पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हमें भेजते रहें। हमारी कोशिश यही रहेगी हमेशा की तरह कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।